बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पेट्रोल फिर महंगा। लाहौर किसके लिए गैर महफूज? दूध फरोशों का अल्टीमेटम। और पाक भारत टाकरा कब? बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। कीमत 14 रुपए 91 पैसे मजीद बढ़ गई। फी लीटर पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। ISP डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की पूरी शरह आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी 55 से बढ़कर 60 रुपए हो गई। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा और पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है और पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। हुकूमत की जानिब से एक और इकदाम लिया गया है। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है और फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम अहमद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, मैं आपको ये वादे कर दूं कि गुज़िश्ता शब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जो है वो इस वक्त मुकर्रर कर दी गई हैं। ताहम पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे के बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 306 रुपए 13 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे के इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 312 रुपए 61 पैसे बताई जाती है। ताहम शहरियों की अब भी खासी बड़ी तादाद जो है वो पेट्रोल पंपों के ऊपर जूं की तू नज़र आती है, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत एक यकीनी तौर पर ऐसी ज़रूरत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें कितना भी इजाफा हो जाए। हम यही देख रहे हैं कि शहर के पेट्रोल पंपों के ऊपर गाड़ियों और शहरियों का उसी तरह से रश देखने में आ रहा है। जी ठीक है नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। आधी से ज़्यादा तनख्वाह पेट्रोल पर खर्च हो जाती है, जिससे रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी पर असर पड़ता है। अगले हफ्ते या अगले 15 दिन बाद फिर बढ़ जाएंगे। जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। सर ये तो 15 रुपये का, ये 500 भी कर देंगे फिर भी इनका पूरा नहीं पड़ेगा। आवाम परेशान होगी और कुछ नहीं होगा। भाई पेट्रोल की वजह से तो परेशान हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। रात को डलवाया था 1 लीटर, दुकान से घर भी नहीं पहुंचे, ख़त्म हो गया। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। हमारी जैसे हमारा 1000 का भाड़ा है उसमें जो है 1500 का पेट्रोल चला जाता है। भाई हुक्मरानों से हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल को कम किया जाए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएंगे 48 घंटे में बिजली के बिल्स पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, बिजली के बिल्स के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में कोई बहरान नहीं, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। IMF से भी बातचीत जारी है। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करती। अनवारुल हक काकड़ का मजीद कहना था कि कानून के साथ खड़े हैं, इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। के बिल जो है ऐसा नहीं है, विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद द पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए, और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो एंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड that they do not consume a single unit free। और केपी के जिला बन्नू में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला, 9 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं और ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौम के सपूत वतन पर निसार, बन्नू में बुज़दिल दहशत गर्दों का कारीवार। यानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम्बार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 9 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 5 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अटक में GT रोड पर कार पर फायरिंग, 5 अफराद जहाँ बहक, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। शहजाद अफजार और हमराद फायरिंग के मुकाम पर ही जहाँ बहक हुए। 2 शहरी अशफाक और बिलाल रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गए। एक बच्चा शदीद जख्मी। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्क के बाहर गाड़ी से कई अफराद को रोंद कर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुआविया से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बिगड़े रईसजादे के खिलाफ गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 रोज़ कबल मुलजिम ने फुटपाथ पर खड़े अफराद पर तेज रफ्तार डबल कैबिन चढ़ा दी। मुलजिम मुआविया ने रुकने के बजाय गाड़ी रिवर्स की और फिर लोगों पर दौड़ा दी। हादसे में 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी हो गया था। बोल न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP शर्की से रिपोर्ट तलब की थी। आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्क के बाहर गाड़ी से कई अफराद को रोंद कर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुआविया से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बिगड़े रईसजादे के खिलाफ गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। और कराची लियारी के इलाके कलरी से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर लॉकअप में खुदकुशी कर ली है। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुलजिम नेमतुल्लाह ने लॉकअप में अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। वर्सा का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। वर्सा का सदर एम्प्रेस मार्केट पर लाश रख कर एहतजाज। खुदकुशी या कत्ल, कराची लियारी कल्ली थाने में मुलजिम की पुरस्रार हलाकत। पुलिस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और मंशियात के मुकदमा दर्ज किए गए थे। दूसरी जानिब वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि नेमत को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। ये कह रहे खुदकुशी हुआ। खुदकुशी अगर ब्लैकअप के अंदर पहले मजलिम जाता है उसे पूरा मोबाइल सब कुछ रख लेता है। अभी भी हमारी मुज़ाकरात हुई थी, उसमें हमने इनसे 2 बातें की थी कि या तो आप हमें वो CCTV फुटेज ला के दे जिसमें एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा है या अपने आप को कर रहा है, हम अपनी डेड बॉडी लेके अपने गांव रवाना हो जाए। वर्सा ने सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने लाश रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें इंसाफ फरहम किया जाए। एहतजाज के बाइस सदर नुमान सेंटर एम्प्रेस मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक शदीद जाम हो गया।
आपको बताएं कि रानीपुर पीर की हवेली से लापता लड़की के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम सुहेल शाह को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सना गुरामानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीली से लापता हुई थी और फातिमा मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद सना का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। सना मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद निगरान वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। आपको बताते चलें कि रानीपुर से पीर की हवेली से लापता लड़की के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम सुहेल शाह को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सना गुरामानी 2 साल कबल मुबैना तौर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद सना का मामला भी मंजर-ए-आम पर आया और सना मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद निगरान वज़ीर आला ने इस हवाले से नोटिस लिया था। अपडेट करते चलें आपको कि रानीपुर पीर की हवेली से लापता लड़की के केस में अहम पेशरफ्त हुई है और मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। भारत ने सितंबर 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोला। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और ग़यूर अवाम ने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। जंग के पहले रोज़ 1 सितंबर 1965 को मेजर मियां रज़ा शाह और मेजर शाह नवाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इनकी बहादुरी को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। कमांडर मुल्तान कोर का दीपालपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कमांडर मुल्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने तहसील दीपालपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कमांडर मुल्तान कोर को फौजी और सिविल इंतजामिया की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कमांडर मुल्तान कोर को आगाह किया। कमांडर मुल्तान कोर ने आर्मी मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। कमांडर मुल्तान कोर ने फौजी और सिविल हुकाम के मौसर इक़दामात और रेस्क्यू टीम्स की काविशों को खूब सराहा। कमांडर मुल्तान कोर ने दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनको हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी करवा दी। और शेर कश्मीर सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। कश्मीर की मुजाहमती तहरीक के सरकर्दा रहनुमा सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर इंतकाल कर गए थे, जहां काबिज भारतीय इंतजामिया ने उन्हें 2010 से नजरबंद कर रखा था। सैयद अली गिलानी उम्र भर गासिब भारतीय फौज के मुसालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और तहरीक आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। जड़ावाला में पाकिस्तान में मजहबी हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने के दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। गिरजा घरों समेत मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी है। मसीही खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम भी जारी है। मुतासरा मसीही खानदानों ने बहाली और इमदादी सरगर्मियों पर हुकूमत इंतजामिया और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस बहाली के काम का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, रियासत का शुक्रिया अदा करते हैं कि पिछले दिनों खुद निगरान वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर पहुँचे, वज़ीर पंजाब पहुँचे, IG पहुँचे और उन्होंने हमारे लोगों की बहाली के काम को जो है वो शुरू किया। गवर्नमेंट उन चर्चेज को बहाल कर रही है, जैसा कि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं इसी तरह बढ़ चढ़ के मुस्लिम क्रिश्चियन भाईचारे को आगे बढ़ाएं। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है और हमें 20 लाख का चेक भी मिला हुआ है और सर खाना भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। हम मुस्लिम बरादरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम एक दूसरे से ऐसे हैं कि जैसे एक फैमिली है। मुसलमानों ने हमारे साथ तावन किया है, वो हमारे साथ रहते हैं। ये साथ भी हमारे मुसलमानों का घर है, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया है। हम बड़ी देर से उनके साथ रह रहे हैं, वो मिलजुल के हमारे साथ रह रहे हैं। माह सितंबर पाक फौज और अवाम के अजीम इत्तेहाद का मसर है। पाकिस्तान के क़याम को दिल से कबूल ना करने वाले भारत ने 1965 में जाहिर की। अप्रैल 1965 से ही भारत जंगी हिजान पैदा कर रहा था। बौखलाहट का शिकार शास्त्री हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई थी। 1 सितंबर को 7 पाकिस्तानी शहरियों को मौसर कानूनी दस्तावेजात होने के बावजूद कानपुर भारतीय हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी सेंट्रल वजीर इत्तलात ख्वाजा शहाबुद्दीन ने मजम्मत की और भारत से कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाहिरियत के संगीन नताइज से खबरदार किया।
मुल्की सियासत पर बात करें और आपको बताएं कि इलेक्शंस कब होंगे। सदर मुमलिकत ने कानूनी टीम के साथ अहम बैठक लगा ली है। इजलास में ऐवान सदर के हुकाम और सदर के लीगल कंसल्टेंट जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन भी शरीक हुए। ऐवान सदर के जराये के मुताबिक इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत अज़खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। वजारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। काफ लीग ने हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की हिमायत कर दी। तहरीक लब्बैक ने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। GDA का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, इंतखाबी मुहिम और अखराजात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। आइन की तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन किसी की जागीर नहीं। आपको क्या लगता है आपके दलाल भूल गए हैं? हमें सब याद है क्या कहा है। सवाल किया, क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील इलेक्शन ने जवाब दिया कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन बोले, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। और मुल्क भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फी किलो कीमत 185 रुपये तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ताहम चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का भी खदशा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी चीनी 220 रुपये किलो में दस्तियाब होगी। मुल्क में चीनी बहरान की वजह से बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो तक जा पहुंची है। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। दूध मज़ीद महंगा करने की तैयारी कर ली गई। कराची में दूध फरोशों ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद निसार गद्दी ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। इससे हमारा ये है कि हम महंगे दूध की खरीदारी बंद कर देंगे, जिससे मुमकिन है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं और अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि इस दौरानिए में इस मसले को हल करवा दें। 214 रुपये से लेकर 220 रुपये तक की हमें खरीदारी का सामना है। इस लिहाज से हमें सख्त माली नुकसान का सामना करना है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में गैस और अशिया ख़ुनोश के दाम बढ़ गए, गरीब की जिंदगी अजीरन हो गई। महंगाई और डाकू राज कंट्रोल ना किया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सिंध में इग़वा बराए तावान, डकैतियां और लूट मार उरूज पर है। 2500 डाकू ने इस पूरी कौम को यरगमाल बनाया, इस पूरी धरती को यरगमाल बनाया है, लेकिन कौन एक्शन लेगा? मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप माशी तरक्की करें, खुशहाल जिंदगी गुजारे, फिर रास्ता यही है कि इस सिंध को पुरअमन बनाने के लिए जमात इस्लामी ने जद्दोजहद शुरू की है और उस वक़्त तक मैं सिंध की इस धरती में अमन के लिए तहरीक चलाता रहूँगा जब तक इस धरती अमन का धरती ना बन जाए। PIA इंतजामिया पर करप्शन का इल्ज़ाम। FBR ने डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिख दिया है। मुरासले में PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सप्लोइटेशन की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। FBR ने इल्ज़ाम लगाया कि PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर अकाउंटिंग गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। PIA गुज़िश्ता कई माह से वाजिबात अदा करने से गुरेज़ा है और मुबैना तौर पर सरकारी फंड्स के खुर्द बुर्द में भी मुलविस है। पाकपतन में भारतीय सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, सैकड़ों बस्तियां से रियाब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन सख्त अज़ियत में मुब्तला। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस से। जी वारिस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
हम इस वक्त दरिया सतलुज में मौजूद हैं। आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया सतलुज में पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार हैं। रेस्क्यू की जानब से उनको यहाँ पे महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ये भी बताते हैं लेकिन भारतीय सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं, तिल की फसल है, धान की फसल है, मक्की की फसल है और जो दीगर मुतअद्दिद फसलें हैं वो तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। अरबों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो चुका है और यहाँ पे जो लोगों के घर हैं वो भी बुर्द हो चुके हैं। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। साथ ये भी बताते चले कि यहाँ पे जानवरों के लिए कुछ चारा जो है वो भी दस्तयाब नहीं हो रहा। जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारी मदद। ठीक है वारिस, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं पाक बहरिया ने बरतानवी रॉयल नेवी के साथ मिलकर बहरी मश्क वाइट स्टार का इनेकाद किया। मश्क में PNS असलद और PNS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज HMS लैंकेस्टर ने शिरकत की। और शिकागो के क्लीवलैंड में पाकिस्तान कल्चर गार्डन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में गार्डन्स के मरकज़ में मीनार पाकिस्तान का मॉडल नस्ब किया जाएगा जिस पर मुस्तकिल पाकिस्तानी परचम लहराए। और पहले मरहले की तकमील पर पाकिस्तानी काउंसिल जनरल तारिक करीम ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मुबारकबाद दी है। देखते हैं शिकागो से अंसार रिजवी की ये रिपोर्ट। शिकागो के क्लीवलैंड में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। शहर में पाकिस्तान कल्चर गार्डन का पहला मरहला मुकम्मल। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल तारिक करीम ने पाकिस्तानी परचम लहरा के मंसूबे का इफ्तिताह किया। क्लीवलैंड में काउंसिल जनरल ने स्टेट यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तलबा के ग्रुप और पाकिस्तान कल्चर गार्डन के बोर्ड ऑफ मेंबरान से मुलाकात की। क्लीवलैंड के दौरे के दौरान काउंसिल जनरल ने सोलोन ओहायो के मेयर एड क्रॉस से भी मुलाकात की और सोलोन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी और शहरी शराकतदारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। और एशिया कप में आज कोई मैच नहीं होगा। श्रीलंकन शहर पालीकेले में पाक भारत टाकरा कल होगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा। फाइनल से पहले फाइनल हाई वोल्टेज इनकाउंटर्स के लिए सभी पुरजोश। जीत से कम किसी भी शह के लिए कोई भी तैयार नहीं। जो जीता आंखों का तारा बन जाएगा, हारने वाला सबसे आंखें चुराएगा। पाकिस्तान की पेस बैटरी टीम असले खाने का सबसे मोहलिक हथियार हारिफ रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह हरीफ बल्लेबाजों की निकाल देते हैं। पाते हैं अपने सपोर्टर्स की वाह। पाकिस्तानी बैटर्स को भी रन्स की चाह। भारतीयों पर अभी से खौफ सवार, शाहीन कहीं ना कर लें उनका शिकार। नवाज और शादाब खान भी सुरमाओं को उंगलियों पर नचाने को तैयार। पालीकेले में एक मुकाबला मैदान में होगा। स्टेडियम में दोनों जानिब के सपोर्टर्स के दरमियान भी महाज गर्म होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया जाएगा। शोर मचाकर और तालियां बजाकर खिलाड़ियों का लहू गरमाया जाएगा। पाकिस्तानियों की एक ही दुआ कि ग्रीन शर्ट्स डाले सितारों पर कमन। पालीकेले में सब्ज हिलाली परचम ही हो सर बुलंद। पाकिस्तानी टीम एक बेहद खतरनाक हरीफ है जिससे मुकाबले के लिए आपको अपना बेहतरीन खेल पेश करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है जिसके फास्ट बॉलर से निमटना बड़े दिल गुर्दे का काम है। विराट कोहली ने मुकाबले से पहले टीम मेट्स को खबरदार कर दिया। और आखिर में आपको बताएं कि जंगल में खतरनाक आग कैसे लगी। एक शख्स अपनी हामला बीवी को कैसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेगा। हॉलीवुड फिल्म ऑन फाइटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।